नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल चबरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूं। उसका नाम है कृष्ण कर्णामृत। दोस्तों, ये है कृष्ण कर्णामृत। जैसे कि अपने वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट में एक शॉर्ट बनाया था मैंने, उसमें कृष्ण कर्णामृत के विषय में बताऊंगा, इसके विषय में बताया था। तो आज इसका मैं पूरा रिव्यू करूंगा, इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी दूंगा। कृष्ण कर्णामृत से संबंधित ये सब समझ में आता है कि भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित ये पुस्तक है। क्यों है, क्या इतिहास है इसका, कैसे लिखी गई, कैसे प्राप्त होती है और कितने मूल्य की आती है, इसके विषय में इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कृष्ण कर्णामृत। दोस्तों, कृष्ण कर्णामृत के विषय में जानने से पहले पहले इसके लेखक के विषय में जानते हैं। लेखक हैं इसके जिन्होंने इसको लिखा है, जिन्होंने इसकी रचना की है, तो उनके हैं श्री कृष्ण लीला शुक मुनि पंडित। लिखा है श्री कृष्ण लीला मुनि पंडित। इनके विषय में भी रोचक कहानियां, रोचक बातें दी हुई हैं। कहते हैं आंध्र प्रदेश से बंगाल तक इन्होंने इसका प्रचार किया। और इस कृष्णामृत में देखी जाए तो भागवत पुराण के भी कुछ श्लोक और कुछ अलग अलग जगह के भी श्लोक इसमें संगीत किए हुए हैं। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत के भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये भक्ति भाव है, उसकी कथा भी तुलसीदास जी से थोड़ी सी मिलती जुलती है। पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को कैसे प्राप्त किया, सेम वही कथा जो उनकी पत्नी से जिस तरह का एक घनिष्ठ संबंध था, तो ऐसी ही मिलती जुलती कथा, पूरी तरह से मिलती जुलती नहीं, लगभग लगभग मिलती जुलती कथा उसमें हमको भी देखने को मिलती है। जो कि भाई उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति कैसे लगा हुआ, वो कथा आप पढ़ सकते हैं। आप चाहो डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ, तो आप देखिए। तो इससे कृष्ण इस तरह की कथा मिलती जुलती है। साथ में इसमें जो इनकी जीवनी में दिया है, कई इन्होंने विश्व काव्य को पढ़ा है और कविता का विश्व काफ़ी कविताएं अपनी इनकी प्रसिद्ध हैं। तो इसको पूरे कई तरह के श्लोकों के आधार पर उन्होंने इसकी रचना की है। लगभग 110 श्लोक इसमें बताए गए हैं। और इस पुस्तक में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी कई तरह की स्रोत स्तुतियाँ दी हुई हैं, वो सब दिए हुए हैं। और बाकी इनकी जो भूमिका है, भूमिका आप पढ़ेंगे, भूमिका में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हम इस पुस्तक को अगर देखेंगे, इस पुस्तक में संक्षिप्त बातें आपको बता देता हूँ। ये पुस्तक आप ये जो है लगभग 275 मूल्य की है, लगभग जो आप देख सकते हैं 275 मूल्य की है। आप इस QR पे स्कैन करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको इस नंबर नीरज गुप्ता जी से बात करके पुस्तक को मंगा सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी नंबर दिए हुए हैं, उनसे भी आप बात करके पुस्तक को मंगा सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बेसिकली ये पुस्तक देखा जाए तो भक्तमाल से भी प्रेरित है। और काफ़ी कुछ इस पुस्तक को अगर हम देखेंगे तो जितना एक रसात्मक भाव है जो संस्कृत में श्लोक है, जो भगवत महापुराण का भी रसात्मक भाव जो है वो उसमें समाहित है, वो हमको देखने को मिलता है। कई जगह श्लोकों में हम लोगों को देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। और एक रस, ये क्योंकि ये पुस्तक बहुत समय बाद छपी है, तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर काफ़ी कुछ अच्छा, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रति जिनका आस्था ज़्यादा है, उनके लिए ये पुस्तक बहुत ज़्यादा उपयोगी है और पुस्तक को पढ़ना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा इस पुस्तक को एक बार पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद इसमें जो एक रसात्मक भाव है वो आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। इस पुस्तक को डिस्प्ले पे दिखाने के बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि इस पुस्तक में क्या क्या वर्णन है। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। दोस्तों, ये है कृष्णामृत, देख सकते हैं कृष्णा कर्णामृत है। कृष्ण लीला शुक्नी पढ़ने पर पढ़े, जयंती हिंदी व्याख्या सहित परिशिष्ट स्त्रोतम संबंधित। और इसके अंदर श्री कृष्ण पत्ति स्त्रोतम है, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोतम है, ब्रह्म संहिता युक्त वेद सार स्त्रोतम है। ये स्त्रोत दिए हुए हैं। ये अपने आप में, ये स्त्रोत अपने आप में बताए गए हैं भगवान कृष्ण के ऊपर। तो आपको बता दिया, स्वामी द्वारकादास कठे बाबा इन्होंने इस पुस्तक को रचा है। इन पुस्तकों में देखिए और भी बहुत सारी पुस्तकें जैसे इनकी चौखंबा पब्लिकेशन हाउस की आती है। ये पूरी पब्लिकेशन हाउस से प्राप्त होती हैं। चौखंबा सुभारती प्रकाशन और चौखंबा पब्लिकेशन हाउस जो है, देख सकते हैं आप। ये देखो इनके नंबर वगैरह QR कोड दिए हैं, इस पुस्तक के दिए हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप सब चीज़ें मिल जाएंगी। पुस्तक के विषय में हम बताएंगे, तो पुस्तक के विषय में अगर बताएं तो देखिए, ये पुस्तक में आपके कृष्ण कृष्णामृत है, आपके कठिया बाबा सुभारती प्रकाशन है, ब्रह्मा पब्लिकेशन हाउस इसके आपके कोराट प्राप्ति स्थान यहाँ से प्राप्त होती है ये पुस्तक। इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद देखेंगे आप,
इसका समर्पण वगैरह जो दी हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस पुस्तक को जो बनाता है, इसकी भूमिका, जो इसकी भूमिका है वो आप देखिए। भूमिका को आप पढ़ सकते हैं। भूमिका कृष्ण शकुना लीला विश्व के, इस भूमिका को पढ़ेंगे तो इस भूमिका को आप पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पुस्तक का कैसा इतिहास है, इस पुस्तक के क्या बारे में जो वर्णन है इस पुस्तक में। देखिए एक बीच में एक कथा भी आती है जो तुलसीदास जी से मिलती जुलती है, जो आप पढ़ सकते हैं। आप डिस्प्ले पर देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं डिस्प्ले पर। आप इस पुस्तक कथा को पढ़िए। इस कथा को पढ़ने के बाद लगभग तुलसीदास जी की कथा से मिलती जुलती ये कथा है। इसके बाद वृंदावन सब स्थापित हो गए। लेकिन बाद में कई लोगों ने खंडन किया इस कि इसमें ऐसा नहीं था, ये कथा गलत है। फिर अलग कथा इनकी निकल के आई। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर दीक्षा कैसे ली, कैसे इसका आविष्कार किया, तो इसके विषय में बहुत सारी बातें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप पूरी भूमिका को अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। आप इस भूमिका को पढ़ सकते हैं अच्छे से। इस भूमिका को अच्छे से पढ़िए। इस भूमिका को पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा कि पुस्तक में आखिर क्या क्या वर्णन है और कैसे कैसा वर्णन दिया हुआ है। आप इस पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाद में दिखाया गया है कि ये पूरा पुराण पुष्पम भगवान श्री कृष्ण के बारे में है और भगवत महापुराण के विषय। इस भगवत महापुराण से पूरा इसका एक निचोड़ लिया गया है महाभक्षी भगवत महापुराण से, जो कि लिखा हुआ है साफ साफ। जहाँ पे मिलते जुलते इसमें श्लोक मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसकी। बाकी आप देखेंगे तो इस पुस्तक में ख़त्म होने के बाद इसमें आपके प्रथम श्वास, द्वितीय श्वास, तृतीय श्वास और किसी तीनों प्रकार की जो श्री कृष्ण आपकी शरणार्थ प्रतिस्तोतम है, गजेंद्र स्तोतम, ब्रह्म स्तोतम है। तो ये सब दिए हुए हैं। देखेंगे आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको देखिए कई श्लोक मिलते जुलते मिलेंगे आपको कई जगह से। आपको हर जगह के श्लोक मिलेंगे। श्लोक में देखिए नीचे छंद दिया हुआ है, शूरवर्णकन छंद, हर तरह का कोकिला छंद अलग जगह से कंपाइलेशन करके इसमें डाला गया है। तो अब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दिए हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता महापुराण के इसमें श्लोक दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण के कृष्ण के प्रति बात, तो सब कुछ इसमें अच्छे से कंपाइलेशन करके इसको बनाए रचना की गई है। तो काफ़ी कुछ आपको अच्छा मिलेगा। पूरी कृष्ण की लीलाओं का सारा वर्णन इस अकेली पुस्तक में मिलेगा। पुस्तक अच्छी है, आप मंगवा सकते हैं। पुस्तक को मंगवाने के आप इस नंबर पर संपर्क करें और संपर्क करने के बाद इस पुस्तक को मंगवाएं और अपने यहाँ उपयोग करें। तो आशा है वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने अपने जो इस वीडियो में इस पुस्तक के बारे में सब कुछ जाना होगा। तो आप इस पुस्तक को मंगवाइए। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। ईजिली अवेलेबल है। और मैं कहता हूँ जो कृष्ण और राधा की भक्ति में जिनका समस्त जीवन विदा हुआ है, इसकी जो कथा है इनके भगवान कृष्ण की कि वृंदावन में ने कैसे जो कृष्ण लीला शुक्र मुनि जो हैं इनकी कथाएं वर्णित हैं। तो इस पुस्तक को मंगवा के पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा और काफ़ी कृष्ण लीला की और राधा की लीला के विषय में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। दोस्तों बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नए किसी कंटेंट के साथ। तो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।